नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आराधना कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिन की यात्रा आज से अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर का करेंगे उद्घाटन। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को नोटिस कर सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में मांगा जवाब। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के कई जिलों में आज ओलावृष्टि के आसार, 16 फरवरी से मौसम के साफ होने का अनुमान। और 67वीं राष्ट्रीय SGFI साइकिलिंग प्रतियोगिता में महाराष्ट्र और राजस्थान रहा चैंपियन, तीनों वर्गों में झारखंड बना उपविजेता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। इस दौरान श्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रीय शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों नेता भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सामरिक साझेदारी आगे बढ़ाने तथा मजबूत करने की पर चर्चा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करेंगे। पिछले 8 महीनों में श्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ यह 5वीं बैठक होगी। नई दिल्ली में विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने कहा कि यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री से भी भेंट करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भाग लेंगे और वहां विशेष बीज वक्तव्य भी देंगे। श्री मोदी अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर का उद्घाटन करेंगे। वे अबू धाबी की जायद स्पोर्ट्स सिटी में भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में झारखंड सरकार को नोटिस कर जवाब मांगा है। इस मामले में दायर SLP पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की। न्यायाधीश संजय करोल और न्यायाधीश अरविंद कुमार की खंडपीठ ने प्रार्थी का पक्ष सुनने के बाद झारखंड सरकार को नोटिस जारी कर हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। राज्य सरकार छात्राओं को तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान करेगी। राज्य मंत्री परिषद ने मांकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना लागू करने के प्रस्ताव पर कल सहमति दे दी। कल मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 23 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र को मंजूरी दी गई है। वहीं 27 फरवरी को चंपाई सोरेन सरकार सदन में बजट पेश करेगी। राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। मंत्रिपरिषद की बैठक में असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जेट नियमावली में संशोधन किया गया है। तकनीकी शिक्षक नियुक्ति के लिए नई नियमावली के गठन की स्वीकृति दी गई है। राज्य मंत्रिपरिषद की ओर से राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। मंत्रियों के आवास के लिए अब राशि को बढ़ाकर 114 करोड़ 47 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। झारखंड सरकार के अधीन राज्य के जितने भी आवासीय छात्रावास हैं, इसके संचालन, प्रबंधन और भोजन के लिए छात्रावास पोषण योजना के गठन की स्वीकृति दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई सोच नई कहानी नामक रेडियो यात्रा कार्यक्रम में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ बातचीत में अपने जीवन के अनुभव साझा करेंगी। इस कार्यक्रम को आज विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर सुबह 9 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल और शाम 7 बजे आकाशवाणी के रेनबो चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। यह संवाद आकाशवाणी के सभी सोशल मीडिया माध्यमों पर भी उपलब्ध रहेगा। विश्व रेडियो दिवस आज मनाया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य रेडियो के महत्व को लेकर लोगों और मीडिया में जागरूकता बढ़ाना है। इस दिवस का उद्देश्य रेडियो के माध्यम से सूचनाओं के प्रसार को बढ़ावा देना भी है। 2011 में यूनेस्को के सदस्यों ने इस दिवस को मनाया था। इसके बाद 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय रेडियो दिवस के रूप में मनाने की स्वीकृति दी। इस वर्ष का विषय है रेडियो, एक सदी की सूचना, मनोरंजन और शिक्षा। आयुष्मान भारत योजना के तहत संचालित आरोग्य मंदिर ग्रामीण इलाकों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
रांची के तिरील बस्ती में स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर आदर्श नगर, लावेद, तिरील और डहू टोली समेत कुछ अन्य इलाकों के लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सोनी कुमारी बताती हैं कि हर दिन सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक संचालित आरोग्य मंदिर में स्थानीय लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर और हीमोग्लोबिन की जांच समेत ओपीडी में मिलने वाली तमाम तरह की सुविधाएं बिल्कुल निःशुल्क दी जाती हैं। वह बताती हैं कि गांव और बस्ती में आरोग्य मंदिर के संचालित होने से पैसे की चिंता किए बगैर लोग अपना इलाज कराने के लिए केंद्र तक पहुंचते हैं। ऐसा करके वह अपने आप को भविष्य में होने वाली गंभीर बीमारियों से बचाने का काम करते हैं। इलाके में आरोग्य मंदिर के संचालन से स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आज रांची सहित कई जिलों में बारिश होने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार राज्य के कुछ जिले गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, हजारीबाग, रांची और कोडरमा में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है। झारखंड के कई हिस्सों में आज कल विक्षोभ का असर दिखेगा। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल भी इन जिलों में गर्जन के साथ बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 16 फरवरी से राज्य में मौसम साफ होगा। सीसीएल के नए सीएमडी के रूप में नीलेंदु कुमार सिंह का चयन हुआ है। कल लोक उद्यम चयन बोर्ड की ओर से आयोजित साक्षात्कार के बाद इनके नाम की अनुशंसा की गई है। जैसा कि आपको मालूम है कि पीएम प्रसाद का कोल इंडिया चेयरमैन के रूप में चयन होने के बाद सीसीएल सीएमडी का पदभार संभाल रहे हैं। राज्य के कई भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का कल देर शाम तबादला कर दिया गया। 5 जिलों के उपायुक्तों को भी बदला गया है। अजय कुमार सिंह को मंत्रिमंडल सचिवालय और निगरानी विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। चाईबासा उपायुक्त अनन्य मित्तल अब जमशेदपुर के नए उपायुक्त होंगे। वहीं जमशेदपुर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को स्वर्ण रेखा परियोजना का प्रशासक बनाया गया है। गुमला के उप विकास आयुक्त हेमंत सती को साहिबगंज का उपायुक्त बनाया गया है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से रांची के खेलगांव स्थित वेलोड्राम स्टेडियम में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय SGFI साइकिलिंग प्रतियोगिता में महाराष्ट्र और राजस्थान चैंपियन बने। वहीं झारखंड तीनों वर्गों में उप विजेता रहा। झारखंड को ट्रैक और रोड इवेंट में कुल 26 अंक मिले। 17 वर्ष से कम आयु वर्ग में विकास उरांव को बेस्ट साइकिलिस्ट का पुरस्कार मिला। वहीं 19 वर्ष से कम आयु वर्ग की बालिका वर्ग में समोशी उरांव ने रजत पदक जीता। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने जमीन घोटाले मामले में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी 3 दिन और करेगा पूछताछ। इस खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई गई है। प्रभात खबर लिखता है, ईडी ने कोर्ट को बताया बड़गाई की जमीन पर बैंक्वेट हॉल बनाने की हो रही थी तैयारी। दैनिक भास्कर की खबर है, सीएम चंपाई ने झारखंड के 55,000 महिला सखी मंडलों को दिए 825 करोड़ रुपए और क्रेडिट सपोर्ट। हिंदुस्तान ने लिखा है, झारखंड में अब मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, कृषि ऋण ब्याज में 3 की जगह 4% की छूट। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 1.5 दर्जन IAS अधिकारियों का तबादला, कई जिलों के डीसी बदले। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, श्रीलंका और मॉरिशस में भी चलेगा भारत का सिक्का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने UPI किया लॉन्च। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने बिहार में नीतीश ने जीता विश्वास मत, इस खबर को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिन की यात्रा आज से अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था मंदिर का करेंगे उद्घाटन। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड सरकार को नोटिस कर सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा में सीटेट पास अभ्यर्थियों को शामिल करने के मामले में मांगा जवाब।
पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के कई जिलों में आज ओलावृष्टि के आसार, 16 फरवरी से मौसम के साफ होने का अनुमान और 67वीं राष्ट्रीय SGFI साइकिलिंग प्रतियोगिता में महाराष्ट्र और राजस्थान रहा चैंपियन, तीनों वर्गों में झारखंड बना उपविजेता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।